चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 24 नवंबर 2025 बहुत जल्द ही है ये अंग्रेजी साल समाप्त होने वाला है। और जब जल्दी कोई अवधि या कोई समय समाप्त होता है तो समझिए कि अच्छी बात है। पृथ्वीबाई करने वालों के लिए इससे अच्छी और कोई बात है ही नहीं। तो सबसे पहले 3 परमनाद कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आज और चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले 3 परमनाद। चरणम शरणम गच्छामि। आज मैं एक बार पुनः अपने विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, मैं पृथ्वीबाई कैसे करना है और कहाँ कहाँ उसका प्रयोग करना है वो मैं फिर से रिपीट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ, अनेक बार बल्कि बता चुका हूँ। लेकिन एग्ज़ाम्स के समय आने वाले हैं, एग्ज़ाम होने वाले हैं निकट भविष्य में। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो अधिक से अधिक अच्छा परफॉर्म कर सकें। जो जानते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं फॉलो करेंगे, अच्छा रहेगा। तो इसके लिए जो वाक्य 9वां वाक्य है उसमें परम जी ने 6 भागों में कर दिया है। माने ये वाक्य जो 6 भाग्य है, 6 वाक्य है, वो परम जी के द्वारा बनाया हुआ है। तो मैं उसको एग्जैक्ट वैसे ही रिपीट करूँगा। और बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है उसमें परम जी ने बहुत अच्छे से बनाया है वाक्य। परम नाद आवश्यक है, परम श्वास आवश्यक है बच्चों के लिए। परम नाद जब एकांत में, और जब कहीं समूह में, क्लास में, तो परम श्वास। एग्जामिनेशन हॉल में परम श्वास। तो उसके लिए क्या करना है? सुबह उठते ही 3 परम नाद करेंगे। हमारे बच्चे जो हैं, विद्यार्थी हैं, उनको सिखाइए। माता पिता अपने बच्चों को सिखाएंगे जो कर सकते हैं, मतलब उनकी आयु इतनी हो जाए जो वो कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और आजकल के बच्चे तो बहुत समझदार होते हैं, उनको करना चाहिए। तो परम नाद करने के बाद उन्हें जो पप्र करना है, पप्र के 11 वाक्य तो बोलना है उनको, लेकिन 9वां वाक्य जो इच्छा वाक्य है उसमें 9.1, 9.2 ऐसे 9.6 तक 6 वाक्य उसमें रहेगा। तो मान लिया कि मैं ही एक विद्यार्थी हूँ और मुझे पप्र करना है, तो परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मेरा IQ बढ़ा दो, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ा दो, मेरा पढ़ाई में मन अधिक लगा दो, परीक्षा के दिनों में बीमार न पड़ूं, घबराहट न हो। मैं जो भी पढ़ूं या शिक्षक से सुनूं वो पाठ अधिकतम याद रहे और मुझे अधिकतम अंकों से उत्तीर्ण कराओ। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पृथ्वीबाई सिखाऊंगा। तो परम जी ने पहले इसमें जो 10वां वाक्य, ये
9 में जो 6 है, हमारे मतलब 9.1 मेरा IQ बढ़ा दो, 9.2 मेरी स्मरण शक्ति बढ़ा दो, इसी तरह से 9.6 तक। तो IQ अलग है, स्मरण शक्ति अलग है, मेमोरी अलग है और IQ अलग है। IQ नॉर्मली माता पिता से जो साइंटिफिक जो इसका ये है कि माता पिता से जो लेकर बच्चे पैदा होते हैं वो बढ़ता नहीं है, लेकिन परम योग करने से 2 गुना तक हो जाता है। तो ये कितनी बड़ी बात है और एक रिसर्च का विषय है। और उसके लिए परम नाद ही और परम श्वास, उसके लिए कोई अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई दवा नहीं खानी, उसके लिए कुछ शारीरिक व्यायाम नहीं करना, उसके लिए सुबह उठ के नदी नहाने नहीं जाना, पेड़ पर नहीं चढ़ना, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो IQ अलग है और स्मरण शक्ति अलग है। परीक्षा के दिनों में घबराहट ना हो, पढ़ाई में अधिक मन लगा दो, क्योंकि उसी समय एग्ज़ाम, उसी समय वर्ल्ड टेस्ट, वर्ल्ड कप, तो क्या कप, तो बच्चे हमारे अब स्वाभाविक है। तो ये जब करेंगे ना तो पढ़ाई में उनका मन अधिक लगेगा। टीवी देखने या अननेसेसरी अनवांटेड थिंग से उनका मन हटेगा। और परम जी ने पहले क्या किया था कि जो 10वां वाक्य था कि इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में, जब मैं कमाऊंगा तब कुछ रुपए परम जी को दूंगा, फिर परम जी ने इसे चेंज कर दिया, बल्कि आजकल ऐसा नहीं है जब मैं कमाऊंगा तब तक वो भूल भी जाएगा और अनेक तरह की बातें होती हैं। तो आजकल तो सभी बच्चों को पॉकेट मनी इत्यादि मिलता ही है, तो कुछ भी चाहे वो 1 रुपया ही सही, लेकिन वो देगा। फिर बाद में उसमें जोड़ा गया कि इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में माता जी से मांग कर या पिताजी से मांग कर कुछ रुपए परम जी को दूंगा, है ना। तो ये पत्र करने से काफ़ी लोगों को लाभ हुआ है, क्योंकि मैं तो हज़ारों स्टूडेंट्स को सिखाया हूँ अनेक विद्यालय में, दिल्ली पब्लिक स्कूल, बोकारो, चिन्मया विद्यालय, DAV स्कूल और भी अनेक स्कूल्स में कई बार चर्चा कर चुका हूँ। तो बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। अब एक और अवस्था आती है, मान लिया कि मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, तो उसमें तो फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है और भी बायोलॉजी वाले बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो कोई ना कोई सब्जेक्ट किसी को उसमें कठिन लगने लगता है। कोई मान लिया कि साइंस का विद्यार्थी हूँ तो मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट है, मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो केमिस्ट्री मुझे थोड़ा कठिन लगता है, किसी को इंग्लिश, किसी को और भी ज्योग्राफी जो पढ़ते हैं उनको। तो जो सब्जेक्ट कठिन लगता है उसके लिए भी एक छोटा सा पत्र कर लें और 9वें वाक्य में क्या बोलेंगे, वही, हे परम जी, ज्योग्राफी पढ़ने जा रहा हूँ, अधिक से अधिक मेरे समझ में आए और एग्ज़ामिनेशन के टाइम में मैं कम से कम गलती करूं, सही आंसर कर सकूं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया ही सही चलेगा, स्टूडेंट्स के लिए 1 रुपया भी चलेगा, 5 रुपया भी चलेगा, ऐसा भी क्या है। तो जो कठिन होगा ना वो आसान होने लगेगा, उसमें उनकी रुचि होने लगेगी। नहीं तो अवॉइड करता आदमी, जैसे जो अच्छा लगता है ना वही पढ़ेगा, बाकी जो कठिन लगता है उसको अवॉइड करने लगता है स्टूडेंट। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, इसमें कुछ ये थियोरी नहीं है, कुछ एक नियम नहीं है, ये जनरल है, किसी को भी जो कठिन होता है उसको आदमी थोड़ा अवॉइड करता है। तो बच्चों के लिए ये क्या होगा, उनका मन उसमें अधिक लगने लगेगा, उसमें उनकी रुचि होने लगेगी। ठीक है। एक बात ध्यान करने वाली, एक बार का पढ़ा हुआ और एक बार का सुना हुआ, अभी जो नॉर्मल स्थिति में जितने दिन तक याद रहती है, परम योग करने से, पृथ्वीवाई करने से उस कई गुना, मतलब उससे ज़्यादा समय तक वो पाठ याद रहेगा। यानी एक बार का सुनना चाहिए, ये नहीं कि मतलब
सिर्फ पत्र कर लिए और चले क्रिकेट खेलने, तो वैसे तो नहीं होगा। पढ़ना तो पड़ेगा, क्लास में टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो भी सुनना पड़ेगा। तो एक बार का पढ़ा हुआ एक बार का सुना हुआ वो याद रहेगा, अनेक वर्षों तक याद रहेगा। एग्जामिनेशन में तो याद रहेगा ही रहेगा। और एक बात, गप करने वालों को विद्या नहीं आएगी। गप, जप और तप। अब जाप करते रहेंगे हनुमान चालीसा का, मैं ऐसे हनुमान जी का नाम ले रहा हूँ, मैं हनुमान जी का विरोधी नहीं हूँ। तो जप करते रहेंगे और मुझे विद्या आ जाए तो नहीं आएगी। तप करने से भी नहीं आएगी, व्रत उपवास करने से भी नहीं आएगी। पढ़ाई तो करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो आज तक जो परफॉर्मेंस हुआ है बच्चों के द्वारा, जितना परफॉर्म किए हैं, और P3Y करने के बाद जो होगा वो आसमान ज़मीन का उसमें अंतर रहेगा। अब मान लिया पढ़ाई लिखाई सब हो गई सारे, अब एग्ज़ामिनेशन का दिन भी आ गया, एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी चले गए। तो जाने के पहले भी 9वें वाक में मैं सही समय से एग्ज़ामिनेशन हॉल पहुंच जाऊं, नहीं तो आजकल कभी कभी ट्रैफिक जाम हो गया, कुछ हो गया। ये सब छोटा छोटा है, 1 ही 2 रुपया का करना है, उसमें ज़्यादा नहीं। हे परम जी, सब मैं 9वां वाक्य बता रहा हूँ, 8वां वाक्य तो बोलना ही है। तो उसमें क्या है, हे परम जी मैं सही समय से एग्ज़ामिनेशन हॉल पहुँच जाऊँ, मेरा एग्ज़ामिनेशन छूटे नहीं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक व्यक्ति, है ना, नए व्यक्ति। अब एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गया बच्चा, तो सबसे पहले क्या, आंसर शीट दिया जाता है। पहले आंसर शीट दिया जाता है और निर्धारित समय पर क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। क्वेश्चन पेपर सबसे लास्ट में दिया जाता है। पहले आंसर पेपर दे दिया तो मन ही मन वहाँ पर कुछ बोल के नहीं करना है। आंसर पेपर को ऐसे जैसे मान लिया हाथ में ले लिया और मन ही मन 8 वाक बोलिए, 9वें वाक में, हे परम जी एग्ज़ामिनेशन देने आया हूँ, मैं अधिक से अधिक प्रश्नों का सही उत्तर दे सकूं। उत्तर देना अलग बात है और सही उत्तर देना अलग बात है ना, सही उत्तर दे सकूं। अब क्वेश्चन पेपर बटेगा तो क्वेश्चन फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसको आराम से पढ़िए। आपने जो पढ़ा है वो आपको अधिकतम उसमें आएगा। और कभी कोई कहीं पर कन्फ्यूज़न हो, किसी का फार्मूला या किसी में कभी कभी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी आता है ना, कि 1 के 5 आंसर होते हैं, तो ABCDE ऐसा भी आता है, तो B है कि C है। तो अगर आपका पढ़ा हुआ है वो ऐसे चलेगा नहीं तुक्का कि चलो परम जी को याद किए और B कर दिए, वैसे नहीं होगा। एक बार का पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा, तो मन ही मन वो जो परम श्वास मैंने बताया है ना, एक बार परम श्वास करिए, आँख खुली रहेगी और हे परम जी इसका आंसर मुझे याद आ जाए, वो आपको फ्लैश आ जाएगा कि इसका आंसर ये है, मैं बता रहा हूँ। तो अब ये तो करने वाले जब करेंगे तो वो अपना अनुभव बताएंगे। मैं तो अभी विद्यार्थी तो हूँ नहीं, और जब से मैंने जाना उस समय भी मैं विद्यार्थी नहीं था, लेकिन मैं अपने बेटे राहुल को भी मैंने बताया और उससे उनको बहुत लाभ हुआ। बल्कि वो तो एक बार 2 बजे रात में, अच्छा अनुभव भी है उनका, 2 बजे 2:30 बजे रात में, और मेरी माताजी का भी देहांत हो गया था, काफ़ी डिस्टर्बेंस था घर में। तो 2:30 बजे रात में उठ के एक फिजिक्स का वो कोई किताब से वो पढ़ा, क्या हो गया, हम लोग सब करीब करीब जागे हुए थे, बोले कि नहीं पापा कुछ नहीं। तो एक उसको लगा कि जैसे कोई क्वेश्चन उसको पढ़ना है, और पता है सेम 2.5 मार्क्स का ही था वो। तो आईटी का जो एग्ज़ाम्स होता है ना, वो उसमें 2.5 नंबर भी बहुत होता है। अब पूरा रैंक कहाँ से कहाँ चला था, उनका सिलेक्शन भी हुआ था। तो कहने का मतलब है कि ये सब होता रहता है। और सम अप करने के लिए मैं बोलता हूँ कि सुबह 3 परमनाद, परमनाद के बाद वो परम जी का वो जो वाक्य है, मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी बाद में भेज दूंगा, या पहले भी मैंने लिखा है, आप लोग के पास होगा। नहीं तो कोई अपना नंबर देंगे चाहे कुछ करेंगे तो मैं
परम जी का वो लिखा हुआ ही भेज दूंगा। जो 9वां वाक्य का है, मेन तो 9वां ही वाक्य है, 6 ही तो उसमें सेंटेंस है। तो वो करने से वो, और अधिकतम अंकों से उत्तीर्ण कराओ, ये इम्पोर्टेंट है। क्या है कि 100 में 100 आ जाए, ये नहीं बोलना है, क्योंकि अधिकतम में 100 भी आता है। तो हम परम जी को बंधन नहीं दें, और चूँकि परम जी ने ये वाक्य बनाया है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। ये पूरे के पूरे 6 वाक्य जो है ना, वो परम जी ने बनाया है। तो अभी आने वाले समय में एग्ज़ाम्स में, और ये उनके ऊपर भी लागू होगा जो कंपटीशन का कुछ नौकरी के लिए भी देने वाले हैं, या बोर्ड एग्ज़ाम्स एक होता है, सीबीएसई, आईसीएसई, या और भी लोकल जो स्टेट के होते हैं, माध्यमिक परीक्षा बोर्ड इत्यादि। और एक होता है जो 12th कर जाते हैं या 10th कर जाते हैं, उनको उनके लिए भी कुछ कंपटीशन में, कुछ आर्मी के स्कूल्स हैं कोई, और 12th के बाद तो सारे कंपटीशन के होते हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, सारे, उसमें भी ये लागू होगा। और जो नौकरी कर, चलिए नौकरी के लिए मैं अलग से फिर करूँगा, नौकरी पाने के लिए, लेकिन वो मेमोरी और आईक्यू तो सबका बढ़ता है, वो जो रेगुलर करेंगे ना, तो सबके लिए। लेकिन ये स्टूडेंट्स के लिए परम जी ने चूँकि बनाया था, तो मैं आज उसको रिपीट कर रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने एक बार या 2 बार बताया है इसी वीडियो के क्रम में, लेकिन आज मैं अपने बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए मैंने फिर से बनाया है। आप लोगों को बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। मैंने कुछ लोगों को भेजा है जो परम जी ने स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को एक चिट्ठी लिखने के लिए, तो उनसे मेरा आग्रह है कि वो उसको 5 रुपया का टिकट साट के मेरा नाम उसमें से रिप्लेस कर देंगे, और वो करेंगे। तो इतना कहते हुए मैं आपसे अभी विदा लेता हूँ, और कुछ क्वेरीज होगा तो फिर आपसे बात करूँगा। शरणम शरणम।